फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं इस शो के, उन सब ने इतना अच्छा वेलकम किया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आई है और राजन सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया। कुछ जगह पे, कुछ पोर्टल्स पे ये आ गया था कि आई एम रिप्लेसिंग द ओल्ड एक्टर। जैसा मुझे राजन सर ने कहा था कि मैं समझ ले मैं तुझे अपनी बेटी दे रहा हूँ। प्रेशर या जो बहुत एक्सपेक्टेशन जब आती है तो मेरा फोकस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं टीवी स्टार रोहित पुरोहित, जिन्होंने लिया है अपना नया अवतार और बन गए हैं अरमान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी रातों रात कंधे पर आई है? आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आई है और राजन सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, स्टार ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि ओवरनाइट मुझे शो में लेकर आए। सो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। हमने देखा वाइफ नज़र उतार रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। राजन सर का शो करो और नज़र ना उतरे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और स्पेशली मुझे राजन सर ने भी कहा था कि तू अपने 15 दिन फैमिली से नज़र उतरवा कर आना। और जब उन्होंने बोला था जब मैं ऊपर गया घर पे और शीना ऑलरेडी नज़र उतारने के लिए रेडी थी, तो वो एक कोइंसिडेंस भी हो गया। तो मैंने सर को भी बताया कि आपने मुझे कहा और मैं जाकर बोलता उसके पहले शी वॉज रेडी विद द थाली। ओके, चलिए, जैसा कहा ना, आपको ये एक तरह से थाली परोसी गई है, बट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या क्या तैयारियां आपने की, हालांकि बहुत कम समय था, और क्या कुछ हुआ? अब ये सब बिल्कुल अचानक से हुआ और तैयारी करने का तो वक्त नहीं मिला। लेकिन सेट पर टीम इतनी अच्छी है कि काम करते करते तैयारियां होती जा रही हैं। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं इस शो के, उन सब ने इतना अच्छा वेलकम किया और बहुत ही मुझे दे मेड मी फील एट होम पहले दिन से ही। सो उनके साथ काम कर करके सब ने अपने अपने रिश्ते बताए कि मेरा ये रिश्ता है, मेरा ये रिश्ता है। और इस तरह से हमने सीन स्टार्ट किए करना। और कुछ एपिसोड्स मैंने 1-2 एपिसोड्स देखे, हालांकि और मुझे एपिसोड्स देखने थे, बट मुझे टाइम मिला नहीं क्योंकि हम लोग बैक टू बैक शूट कर रहे थे। बट आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली। और क्योंकि टीम इतनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि इतना स्ट्रेस हुआ नहीं शो को बीच में से पकड़कर। वो भी इतना बड़ा शो जो कि लोगों के दिलों में छाया हुआ है और अरमान का कैरेक्टर भी लोगों के दिलों पे छाया हुआ था, तो उसको निभाना अचानक से बीच में मेरे लिए ज़िम्मेदारी तो थी। जैसा मुझे राजन सर ने कहा था कि समझ ले मैं तुझे अपनी बेटी दे रहा हूँ, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। बट आई थिंक अब लोगों को पसंद आ रहा है। 3 एपिसोड आ चुके हैं एंड लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मुझे पहले था कि शायद लोगों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, शायद हफ्ता, शायद 2 हफ्ता, शायद महीना, बट थैंकफुली लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। सो रोहित, जब आपने ये शो ज्वाइन किया रातों रात, आपने भी सुना बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, और जिस वजह से हुआ लोग अभी तक जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह हुआ, क्योंकि अभी तक शहजादा और प्रतीक्षा ओपन अप नहीं हुए हैं। आपको भी क्या सुनने को आया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बज़ हैं कि दोनों का अफेयर चल रहा था 6 मंथ से, और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करते थे, शूट में डिले होता था, डिस्ट्रैक्ट होते थे। आपने क्या सुना? देखो, सच में आपको बताऊं तो मुझे बहुत कुछ सुनने का टाइम मिला नहीं यहाँ पे, टू बी रियली ऑनेस्ट। क्योंकि मैं जब से आया हूँ तब से बैक टू बैक काम चल रहे हैं, क्योंकि एपिसोड्स डिलीवर करने थे। और जो बातें आपने कही वो बातें मैंने भी सुनी है, मीडिया से भी सुनी है, और सेट पे भी लोग जब बात करते हैं तो मैंने सुना है। बट मुझे पर्सनली किसी ने 1-on-1 ये नहीं बताया, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। बट एज एन एक्टर क्या कहना चाहेंगे, जब किसी भी एक्टर पर इस तरह का टर्मिनेशन वाला जो टैग लगता है, वो कितना आगे चलकर इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है? इट इज़ सैड, क्योंकि मुझे भी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में और मैंने भी इंडस्ट्री बहुत क्लोजली देखी है, और ऐसे टैग मुझे नहीं लगता कि हेल्प करते हैं एक्टर को। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कोई भी एक्टर हो उसके साथ ये टैग लगे। इट इज़ रियली रियली अनफॉर्चुनेट। बट हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हमको थोड़ा सा काम पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। मैं जो कंट्रोवर्सी हुई और जिन एक्टर्स के बीच में कंट्रोवर्सी हुई उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैंने किसी से पूछने की कोशिश की है हुआ क्या था। मैं अपना काम करता हूँ, सेट पर आता हूँ और वापस घर जाता हूँ। बट थोड़ा बचना चाहिए ऐसी कंट्रोवर्सी से और ऐसे बिहेवियर से। अगर जो सब कह रहे हैं वो सही है, और आई एम श्योर अगर राजन सर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और इतने बड़े शो में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो थोड़ा सैड तो है। जैसा आपने कहा, राजन सर ने आपको बोला कि मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ, जाहिर तौर से और कुछ बताया होगा आपको। जब पहला फ़ोन आया था या जो भी हुआ था, तो क्या कन्वर्सेशन हुआ था, क्या कुछ कहा? पहला जब मुझे फ़ोन आया था तो मुझे सिर्फ ये कहा गया था, जब मुझे डीकेपी से फ़ोन आया तो मुझे कहा था कि राजन सर मिलना चाहते हैं। और राजन सर जब मुझे मिले तो क्योंकि ये न्यूज़ आउट कर नहीं सकते थे और लोगों को बता नहीं सकते थे कि ये हो रहा है, क्योंकि शूट भी करना बाकी था पुराने एक्टर्स के साथ में, तो मुझे कहा था कि ये नया शो है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग शो। हाँ, उन्होंने एक हिंट मुझे ज़रूर दिया था। मुझे उन्होंने कहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी एज़ बिग एज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है।
तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, नया शो है और सारी चीज़ें हैं। पर मुझे नहीं पता था, फिर जिस दिन मुझे फिर उसके बाद हमने मॉक शूट किया पूरी रात। और हमने 5 बजे शायद शाम को स्टार्ट किया था और नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे तक हम मॉक शूट कर रहे थे। और उसके बाद जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जब जा रहा था, जब उन्होंने मुझे बोला कि वो नया शो जो है वो फाइनल हो गया है, तो जब मैं रास्ते में था तब मुझे कुछ मैसेजेस ज़रूर आए थे और कुछ जगह पे कुछ पोर्टल्स पे ये आ गया था कि आई एम रिप्लेसिंग द ओल्ड एक्टर इन ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो जब मैं गया वहाँ पर तो वो शायद मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, बट मैं आई वॉज़ ऑलरेडी स्माइलिंग। और उन्होंने जब देखा तो खुद ही पहचान गए कि तू पहले से हंस रहा है, इसका मतलब तुझे पता चल गया है। मैंने बोला जो मुझे पता चला है अगर वो सही है तो आई एम ऑन क्लाउड 9। बट ऐसे भी बस आपने जैसे कहा कि ऐसे भी बज आ रहे थे कि दोनों का डेटिंग करना ही दोनों पर भारी पड़ गया, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस तो दूसरा भी अगर कोई प्ले करता है उसके साथ वापस आ जाती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पर्सनली एक्टर से जुड़ जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है एक नए इंसान को। बट आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि दोनों तीनों जो एपिसोड्स आए हैं मेरी एंट्री से लेकर और तीनों एपिसोड तक मुझे बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। ऐसा रिस्पॉन्स मिला है जो कि शायद ही मैंने किसी पुराने शो में एक्सपीरियंस किया। मैंने इतने सारे शोज़ किए, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोज़ किए हैं, लेकिन इस शो का फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही कल्ट फ़ैन फॉलोइंग है और लोग बहुत प्यार करते हैं शो से, शो के सारे किरदारों से, सब कैरेक्टर से। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मेरे लिए काम एक ऑनेस्टी से करना इंपॉर्टेंट है और मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि उसका फल भी मुझे ज़रूर मिल रहा है यहाँ पर। हमने इस अरमान के अंदर एक चेंजेस देखा, वो चश्मा, इसके पीछे की वजह क्या है? चश्मा बहुत ही सडन डिसीजन था राजन सर का। जब मॉक शूट कर रहे थे तो हमने 2-3 सीन किए थे बिना चश्मे के, लेकिन एक कोर्ट सीन हमने किया था जहाँ पर वो लॉयर है और तो सर ने बोला कि एक काम करते हैं, एक चश्मा देकर देखते हैं। तो जब उन्होंने चश्मे में देखा तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही सूट कर रहा है। एक तो क्योंकि अरमान का कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ही वो राम है इस फैमिली का, तो उनको चश्मे के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्टर लुक लगा होगा मेरा, तो उन्होंने उस दिन से डिसाइड किया कि चश्मा लगाते हैं। आई नो कुछ लोगों को चश्मा जो है, जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे मुझे भी नहीं हो रहा था पहले, थोड़ा मेच्योर लग रहा है और मुझे भी नहीं हो रहा था पहले इनिशियली, बट धीरे धीरे जब आप एपिसोड देखते हैं और किसी कैरेक्टर को उस लुक में देखना शुरू कर देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगता है। एंड आई एम श्योर चश्मे वाले लुक से भी आप लोग यूज्ड टू हो जाएंगे और अगर आप लोग नहीं होते तो शायद चश्मा हट जाएगा। इसके साथ ही रोहित, आपके जो किरदार का जो नाम है रोहित, शिवम की बात हम कर रहे हैं, आपके जो छोटे भाई बने हैं उनकी भी एंट्री होने वाली है और वो बहुत खुश हैं। उनका ये कहना है कि आप मतलब मॉक शूट किया था उन्होंने रोहित के साथ और बहुत या आपके साथ किया था तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित के साथ मैंने एक छोटा सा सीन भी नहीं किया हमने, बट हम लोग 5 मिनट के लिए मिले थे एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी ब्राइट बॉय, जितना भी मुझे देखकर समझ में आया। एंड इट विल बी फन शूटिंग विद हिम, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट हिम। बट वो भी एंट्री होने वाली वापस, कैसे होगी कुछ आइडिया है? क्योंकि भाई की जो यहाँ से गायब हुए हैं उनकी तस्वीरों पर माला भी चढ़ा हुआ है। तस्वीरों पर माला भी चढ़ी है और अभी के रिसेंट एपिसोड्स में उसका जिक्र भी होना शुरू हुआ है और वो बहुत ही क्लोज है अरमान के, रोहित, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शूट विद हिम, मज़ा आएगा। ओके, आपने पर्सनली, चूँकि अरमान, रोहित के अंदर अरमान घुस चुका है, हम कह सकते हैं, अब उतर चुके हैं, ढाल चुके हैं, अभी बाकी है, अभी पूरा हो चुका है, अरमान अंदर आ चुका है? सी इट्स अ प्रोसेस, ये तो सीन ड्रिवन है। अब जैसे जैसे सीन आते जाते हैं आप कैरेक्टर के नए नए और कहानी बेसिकली, जैसे हम भी है ना, हमारा नेचर भी फिक्स नहीं होता है, हम भी टाइम के साथ, एज के साथ, सिचुएशंस के साथ में ग्रो करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वैसे ही अरमान भी आई एम श्योर धीरे धीरे बदल रहा है। तो ये कहना तो मेरे लिए आसान नहीं होगा कि मैं अरमान को अच्छी तरह से घोट के पी गया हूँ या मेरे को समझ में आ गया, बट जैसी जैसी सिचुएशन आ रही है उस हिसाब से आई एम रिएक्टिंग। ये चैलेंजिंग था रोहित, चूँकि एक एक्टर को अचानक से, क्योंकि पहले से प्रिपेयर नहीं थे या स्टार्ट से आपने उस कैरेक्टर को अपने अंदर डाला नहीं था, ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि सबकी नज़रें आप पर थी और बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके कंधों पर था। ये ऐसा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो जब प्रेशर या जो बहुत एक्सपेक्टेशन जब आती है तो मेरा फोकस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेचुरली शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मुझे पता था कि एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होंगी और चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, इतनी बड़ी फैमिली है, इट्स नॉट ईजी कि आप सडनली एक 200 लोगों के ग्रुप में आए और आप उस तरह से बिहेव करने लग जाए जिस तरह से कोई इंसान पिछले 4 महीने से जेल अप होने की बात कर रहा है। सो डिफ़िकल्ट जॉब है,
लेकिन जब आपकी टीम साथ वाली बहुत अच्छी होती है, एक्टर्स कोऑपरेटिव होते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें बहुत वो लोग आसान बना देते हैं आपके लिए। और मेरे साथ वैसा ही हुआ। यहाँ की जो टीम है, पूरी डायरेक्शन टीम या पूरे एक्टर्स की जो टीम है, वो सब लोग इतने कोऑपरेटिव थे और इतने वेलकमिंग, इतने वार्म थे कि उन्होंने मुझे एक्चुअली फील ही नहीं होने दिया कि ये मेरा फर्स्ट डे या सेकंड डे या मैं नई एंट्री कर रहा हूँ। सो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर दैट। एक और चीज़ जानना चाहेंगे ना, जब ये पूरा वाक़या हुआ पूरी इंडस्ट्री में एक सबब बन गया है ना, आर्टिस्ट के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, बट ये भी एक बज़ है कि अब जो आर्टिस्ट जो भी आ रहे हैं, वो कितना सच है पता नहीं, बट ऐसे बज़ हैं कि अब आर्टिस्ट से ये कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन करवाया जा रहा है कि अब वो सेट पर कोई अफेयर नहीं करेंगे। ऐसा कुछ आपने भी सुना है? ऐसा कुछ मैंने भी सुना है ऐसा कुछ, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी है। बट आई डोंट नो ये कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जानबूझ के तो प्यार नहीं करता है, कोई भी जानबूझ के तो अफेयर नहीं या रिलेशनशिप नहीं करता है, और उसके ऊपर आप रोक भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हाउस चाहता है कि आप पैकअप होने के बाद और शूट पे आने से पहले आपको जो करना है करो, हमारे सेट पे कुछ नहीं चलेगा। बट मैं तो रिक्वेस्ट लोगों से यही करना चाहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब चीज़ें तो एक लीगल लेवल पर चलती ही रहती हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे आपको थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप काम करें आपको उस जगह की मर्यादा पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पर्सनल प्लेजर की वजह से आपके आसपास वाले लोग सफ़र नहीं करने चाहिए। तो जितने भी लोग नए एक्टर आ रहे हैं या पुराने जो भी एक्टर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यू हैव टू बी प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल लेवल पे काम करें, अपने प्रोड्यूसर का नुकसान ना करें और दिल लगा कर काम करें।